यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। सम्मान इतना पुण्य हो जाए कर लो। कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। खाया पिया जोर से मेरी माँ। खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा और बचे खुचे में जंग लगेगा। इस शरीर से। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी और उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो बदले में हमें भी सम्मान मिलता है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई छोटा हो या चाहे कोई बड़ा हो, हर कोई सम्मान का भूखा होता है। और अगर हम किसी से दो बोल अच्छे बोल लेते हैं, किसी के प्रति अपना सम्मान दर्शाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को भी वह चीज़ अच्छी लगती है। आप देखते हैं ना, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर हम उसे प्यार से थोड़ा खाना देते हैं तो वो जानवर भी हमारे साथ ही रहने लग जाता है, क्योंकि उसे ये पता रहता है कि हाँ, यहाँ मैं खुश रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ चिंता करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। और एक तरह से हम सम्मान जो है उसके प्रति दर्शाते हैं कि जो कोई भी जीव है उसके अंदर जीवन है और उसे भी पता चलता है कि वह हमारे बोल से, हमारे कार्यों से खुश है या नहीं है। तो दोस्तों, जब एक जानवर को यह पता चल सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं सम्मान के बारे में पता चलता है। इसलिए हर एक का यह कर्तव्य है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे अंदर एक सम्मान की भावना जरूर होनी चाहिए। तो यही सम्मान के प्रति मैं आपको और जागरूक करने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। और ये कहानी है एक राजा जो सोचते रहते थे कि मैं ना अपने जीवन में थोड़ा अज्ञानता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे को जो नॉलेज अपने जीवन में चाहिए थी, मुझे वह ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो उनके जो और थे, सेनापति थे और अधिकारी थे राजा के, तो उन्होंने कहा कि राजा जी, आप किसी गुरु को अपना गुरु बना लीजिए और उनसे आप ज्ञान लीजिए। तो राजा को यह बात उचित लगी, तो राजा ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुरु आप लाकर दीजिए। तो सेनापति ने सर्वश्रेष्ठ गुरु अगले दिन ढूंढकर राजा जी को दे दिया। तो जब गुरुजी से राजा जी ने ज्ञान लिया तो फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो अब गुरुजी से तो वह कह नहीं सकते थे कि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, हमें आपके ज्ञान का जो भंडार है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने, राजा जी ने रानी से ये बात कही कि मैं इतने टाइम से गुरु से ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो रानी ने कहा कि आप ये बात गुरुजी से ही पूछिए। तो राजा जी ने जैसे तैसे हिम्मत करके गुरुजी से यह बात करी कि आपसे मैं इतने टाइम से ज्ञान ले रहा हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि आपके अंदर अभी अहंकार की भावना है। तो राजा जी ने कैसे? क्योंकि आप जो हैं सिंहासन पर बैठकर ज्ञान ले रहे हैं, जबकि जो ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए तो गुरु को बैठना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है हमें एक सही राह दिखाते हैं और गुरु के द्वारा ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जाता है। इसलिए गुरु का जो पद होता है वो सबसे सम्माननीय होता है, क्योंकि गुरु ही हमें अच्छे बुरे का कर्म करने के बारे में बताते हैं
गुरु ही बताते हैं कि हम कैसे सतमार्ग पर जा सकते हैं। और गुरु तो नीचे बैठे हैं और आप जो हैं अपने सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो राजा जी को ये बात समझ में आ गई। तो राजा जी ने क्या करा, अगले दिन से खुद नीचे बैठे और गुरु जी को अपने सिंहासन पर बैठाया। और इसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि जो ज्ञान उन्हें पहले नहीं मिल पा रहा था वह ज्ञान उन्हें मिलने लगा, उसका उन्हें अनुभव होने लगा। और तब राजा जी ने कहा कि गुरुजी आप सच कह रहे थे, गुरु का पद सबसे ज़्यादा सम्माननीय होता है। और जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो आप जानते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बच्चे की जो सबसे प्रथम गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। माँ ही उसे सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में हमें आगे बढ़ना है, उंगली पकड़ के सिखाती है, पहली बार लिखना सिखाती है। और उसके बाद जो सम्माननीय पद आता है गुरु का, वो हमारे शिक्षक होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अच्छे ज्ञान को पा सकते हैं, कैसे हम अच्छे पद पर पहुंच सकते हैं, अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो हमें ज्ञान दे रहा है, चाहे वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो, अगर हम उससे ज्ञान ले रहे हैं तो हमें भी उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। और हमेशा सम्मान ये नहीं कि हम किसी काम के वश होकर सम्मान करें कि हमारा काम हो रहा है इसलिए हम सम्मान करेंगे। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप पूरे समर्पण के भाव से गुरु का सम्मान कीजिए और तब देखिएगा कि आपको कैसे ज्ञान नहीं मिलता है, आप कैसे अपने जीवन में समृद्धि नहीं पाते हैं। इसलिए समृद्धि पानी है, सुख पाना है अपने जीवन में, तो गुरु का सम्मान करना कभी ना भूलें। और गुरु जो है वो कोई भी हो सकता है, जो हमें एक अच्छा ज्ञान दे रहा है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है, हमें अच्छी बातें सिखा रहा है, तो वही हमारा गुरु हुआ। और उनके प्रति हमारा सम्मान जो है हमेशा बना रहना चाहिए। अगर उनकी बातों से हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आता है तो वह एक सम्माननीय योग्य व्यक्ति है। इसलिए दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा गुरु है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके वजह से आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, पहले आप दुखी थे लेकिन अब आप खुशी का अनुभव कर रहे हैं, या पहले आपके जीवन में कुछ खालीपन था और आप उनकी शिक्षा से एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं, तो वह गुरु ही आपको सतमार्ग पर ले जाएंगे और हमेशा एक सम्मान की भावना अपने गुरु के लिए ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर मेरे वजह से किसी का जीवन बदल सके, किसी के जीवन की कठिनाइयाँ कम हो सके, तो उससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। लेकिन अगर आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जब करते हैं तो मुझे खुशी का अनुभव होता है कि ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखने के लिए उत्सुक हैं, इंतज़ार करते हैं, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है, और मैं और सुधार अपने जीवन में भी लाती हूँ कि मुझे और अच्छी अच्छी बातें अपने व्यूअर्स को देनी है। तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।